जी हाँ, नमस्कार। राधा दीदी, राधा बहन के नाम से विख्यात राधा दीदी, मूल नाम राधा भट्ट। राधा दीदी किसी भी पुरस्कार से ऊपर उठ चुकी हैं, लेकिन पद्म श्री की सूची में उनका नाम देखकर हर आम व खास को खुशी तो हुई, लेकिन गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया। तो आखिर क्या बात है, समझने की कोशिश डॉक्टर सुनीलम के हवाले से। डॉक्टर सुनीलम कृषि आंदोलन से जुड़े हैं, कृषक नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं। इस्लाम हुसैन के नाम का उल्लेख करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर विचार साझा किए हैं। देश के हजारों कार्यकर्ताओं, बच्चों की मां, मौसी और बड़ी दीदी की तरह 91 साल की राधा बहन का नाम 2025 के पद्म पुरस्कारों की सूची में देखकर कुछ अचरज नहीं हुआ। राधा बहन के नाम से विख्यात राधा दीदी का नाम पद्मश्री की सूची में देखकर गांधीवादी और कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया। न वो यह समझते हैं कि इसे खास मानकर इसके लिए कोई कार्यक्रम ज़रूरत है। जैसा कि राधा दीदी ने एक अखबार के प्रतिनिधि से बातचीत में यह बताया कि उन्होंने इसके लिए कभी प्रयास भी किया और यह भी समझना जरूरी है कि उनके किसी साथियों ने भी इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए होंगे। मतलब यह कि पद्मश्री सम्मान मिलता है या जो भी बड़े पुरस्कार होते हैं तो उसके लिए बायोडाटा भेजना, तमाम बातें तो और भी बहुतेरे बातें होती है पुरस्कार के सम्मान को लेकर के। लेकिन जैसा कि राधा दीदी ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया और उनकी जो समझदारी है उसमें लगता है कि उनके भी किसी साथी ने इसके लिए प्रयास नहीं किए होंगे। राधा दीदी गांधीवादी हैं। पिछले 6-7 दशकों से देश और विदेश, खासतौर से डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका आदि अनेक देशों में कभी विद्यार्थी, कभी शिक्षा अध्येता, एक्टिविस्ट, रचनात्मक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक के रूप में काम कर चुकी हैं। 1966 से 1989 तक लक्ष्मी आश्रम की सचिव रहीं। इसे आप कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल जो है वो संचालन करती है। तो उत्तराखंड, हिमालय और शेष देश में लगातार यात्राएं और जन आंदोलन में शिरकत की। देश और विदेश में गांधी विचार, अहिंसा व रचनात्मक कार्यों के साथ पर्यावरण, हिमालय, नई तालीम, तिब्बत और शराबबंदी, रोजगार, विनाशकारी हाइड्रो पावर परियोजनाओं का विरोध, हिमालय, गंगा और नदी बचाओ जन आंदोलनों में पदयात्राओं के साथ मानव व स्त्री अधिकार और ग्रामीण उद्योग, खेती, किसानी और बागवानी से महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम करती, बोलती, लिखती रही हैं। उन्होंने देश के विभिन्न वर्गों और धर्मों के बीच विवाद की स्थिति शांति प्रयासों का भी काम किया। 1990 में कोपेनहेगन जो डेनमार्क है उसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, 1982 में अमेरिका में गांधी विचार महिला एवं सामाजिक विकास सम्मेलन में भाग लिया। 1984 में सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय कनाडा में विकास और लोगों की पहल कार्यक्रम में भाग लिया। ये उनका बायोडाटा है। 1987 में रावलपिंडी, पाकिस्तान में दक्षिण एशिया ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लिया, सभाओं को संबोधित किया। एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझसे बातचीत में, यानी लेखक से बातचीत में, उन्होंने कहा कि हर दिन महिला का, हर दिन पुरुष का, हर दिन इंसानियत का। अलग से महिलाओं के लिए दिवस या दिन मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये धरती, ये दुनिया एक है और सभी ईश्वर
और मखलूक हैं। दुनिया को एक साथ रहना चाहिए। पुरुष महिला सहित सभी वर्ग के विभाजन गैर जरूरी हैं। इंसान इंसान के बीच फर्क और विभेद इस समय सबसे बड़ी समस्या है। धर्म, जाति और लैंगिक रूप से हर तरह का विभेद मिटना चाहिए, इसको रद्द किया जाना चाहिए। उनका यानी राधा दीदी का कहना था कि सभी को यह समझना जरूरी है कि इस संसार में महिलाओं की भूमिका सृजन और पोषण की है। सृजक और पोषक के रूप में महिलाओं को समाज में महत्व मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में महिलाओं की विशेषताओं को समाज और मानवता के लिए आवश्यक बताते हुए कहना है कि पूरी दुनिया में करुणा, रचनात्मकता, दया, प्रेम, मेघाशीलता, सहनशीलता, मानव मात्र का सम्मान व सहिष्णुता, शांति के भाव की जय होनी चाहिए। इसी से इंसानियत बचेगी और चलेगी। राधा बहन ने 1988 में स्वीडन में 2 महीने तक 30 बैठकों को संबोधित किया। पर्यावरण, अहिंसा, महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की। 1975 में डेनमार्क में अहिंसा पर 3 महीने का व्याख्यान दिया। 1998 में बीजिंग, चीन के बीजिंग में विश्व महिला सम्मेलन में भाग लिया। तो उत्तराखंड में लक्ष्मी आश्रम, हिमालय सेवा संघ और देश की शीर्ष गांधीवादी संस्थाओं जैसे सर्व सेवा संघ, गांधी स्मारक निधि, हिमालय सेवा संघ, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर, हिमवंती नेपाल में हिमवंती, महिला हाट, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, गांधी शांति प्रतिष्ठान, गुजरात विद्यापीठ जैसी संस्थाओं की अध्यक्ष निदेशक रहकर महत्वपूर्ण कार्य किए। राधा बहन ने हिमालय की बेटी किताब भी लिखी है, जिसे जर्मन और डेनिश भाषा में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कारों की बात है तो उन्हें जमुनालाल पुरस्कार, बाल सम्मान, इंदिरा प्रियदर्शनी पर्यावरण, गोदावरी गौरव आदि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राधा दीदी का नाम एक बार नोबेल पुरस्कार के लिए मनोनीत होने वाली 100 महिलाओं की सूची में शामिल हो चुका था। स्वयं राधा दीदी किसी भी तरह के पुरस्कारों से ऊपर उठ चुकी हैं। 91 साल की राधा बहन हमारे बीच एक गरिमामय प्रेरणा की तरह उपस्थित हैं। इसलिए उनको पद्मश्री मिलने को हम इसे बड़े धर्मनिरपेक्ष ढंग से ले रहे हैं। हाँ, इससे पद्मश्री की गरिमा जरूर बढ़ेगी। वैसे बधाई देने की रस्म है तो पद्मश्री के लिए प्रिय राधा दीदी को तहे दिल से मुबारकबाद। तो जो बात होती है पुरस्कारों की, सम्मान की, तो जिन्हें पुरस्कार है, पुरस्कार और जो पुरस्कृत हैं, सम्मान और जो सम्मानित हैं, ये दोनों के मेल से जो संदेश निकलता है, जो बातें होती है कि राधा दीदी और पद्मश्री, तो जो बात है पद्मश्री तो कईयों को मिला है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष मिलता है, सूची जारी होती है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कई बहुतेरे पुरस्कार हैं। सूची लंबी होती है, लेकिन पद्मश्री सम्मान के लिए और उस सूची में जो राधा दीदी का नाम है, तो बेशक जैसा कि कहा गया है कि इससे पद्मश्री की बढ़ेगी। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से भी जरूर अवगत कराएंगे। नमस्कार।